आज हम इस वीडियो लेक्चर में एल्कोहल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल को इंडिकेट कैसे करते हैं और एल्कोहल के टाइप्स क्या हैं। एल्कोहल 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 is the hydroxy derivatives hydroxy derived of aliphatic compounds। जैसे ऑलरेडी आप लोग क्लास के अंदर पढ़े हैं कि एल्कोहल को हम लोग इंडिकेट करते हैं OH दिखाते हैं। तो क्या ये OH अगर कहीं भी अटैच हो जाए तो क्या एल्कोहल है? जैसे अगर हम दिखाएं केस फर्स्ट ROH, सेकेंड केस दिखाते हैं HOH एंड थर्ड केस हम दिखाते हैं RC डबल बॉन्डो NOH। ये हमारे पास ये 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में भी OH है, सेकेंड केस में भी OH है और थर्ड केस में भी OH है। तो जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं, नामक लेक्चर में एल्कोहल का नामक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या जिसमें OH अटैच है वो सब एल्कोहल होंगे? नहीं, वो एल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इसको हम देखें तो यहाँ का कोई एलिफैटिक कंपाउंड्स नहीं है, एलिफैटिक डिराइव नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो ये तो एलिफैटिक कंपाउंड्स है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एल्कोहल जो है, जैसे अगर हम दिखाते हैं R दैट इज एल्कीन दैट इज एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब इस एलिफैटिक कंपाउंड्स के हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस करके अगर यहाँ OH आता है दैट इज एल्कोहल। इसमें हम लोग एल्कोहल इसको दिखाएंगे, ये एल्कोहल कंपाउंड्स है, ये जो है वाटर कंपाउंड्स है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। तो एल्कोहल को हम कहते हैं कि एन एल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेराइव ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। जो एलिफैटिक कंपाउंड्स है, जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड्स के का पेरेंट मेथेन को माना गया है। मेथेन दैट इज पेरेंट ऑफ ऑल एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स का पेरेंट मेथेन को माना गया है। तो ये एलिफैटिक कंपाउंड जो है, इसी का जो है डेराइव्स, एलिफैटिक का डेराइव एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल्स को हम लोग जो है ROH से शो करते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। एल्कोहल का जनरल फार्मूला हम लोग देते हैं CnH2n+1OH। जैसे इसको जनरली हम लोग दिखाते हैं ROH। तो ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला दिखाते हैं। अगर N के बेस पे, N के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं, नंबर N का वैल्यू 1, ऐसे कंडीशन में मिलेगा CH2OH। अगर N का वैल्यू N=2 रखते हैं तो मिलेगा C2H5OH। N के वैल्यू अगर हम N=3 रखते हैं देन हमें मिलेगा C3H7OH। दीज आर एल्कोहल कंपाउंड्स, जिसे आप लोग मेथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। मेथिल एल्कोहल दैट इज ए पॉइजनस एल्कोहल। जैसे आप लोग सुनते हैं कि इतने पर्सन का डेड हो गया, या पॉइजनस एल्कोहल लेने से, जो कि न्यूज़ में अक्सर आते रहते हैं। तो उसमें होता है क्या कि जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है वह मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और मेथिल एल्कोहल एक पॉइजनस एल्कोहल है जो कि वेरी पॉइजनस है। इसको टेकअप करने से पर्सन या तो उसका डेड हो जाएगा, या वह एक तरह से ब्लाइंड हो जाता है, या मैंने एक तरह से पागल बना जाता है। तो इस मेथिल एल्कोहल को हम लोग जो है ये पॉइजनस एल्कोहल कहते हैं। और यह मेथिल एल्कोहल का हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिट फार्म में कभी कभी, या
एल्कोहल को डीनेचुरेट करने के लिए। जैसे ये एल्कोहल फैक्ट्री कंपनी में यह एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है और इस एल्कोहल में एथिल अल्कोहल में अगर एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल हम मिक्स करते हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम कहते हैं डीनेचुरेट एल्कोहल। और यह डीनेचुरेट एल्कोहल जो होता है यह ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है और ऐसे एल्कोहल का यूज़ हम लोग सॉल्वेंट फॉर्म में करते हैं, जिससे हम लोग पेट्रोल में मिक्स करके इसका फ्यूल फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसको लोग कहते हैं मेथिल अल्कोहल, एज ए मेथनॉल, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। अब इस यह एथिल अल्कोहल दैट इज ड्रिंकिंग एल्कोहल, दैट इज प्रोपिल अल्कोहल। तो दीज आर कॉमन एल्कोहल कंपाउंड्स। अब ये क्वेश्चन आता है क्या एल्कोहल में मोर देन वन कार्बन हो सकते हैं या एल्कोहल में मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है? तो यह हो सकता है। अगर एल्कोहल में वन हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसको लोग डाईहाइड्रिक कहते हैं। अगर 3 हाइड्रोक्सी होता है तो उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और 4 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं। सेम ही कंडीशन आता है कार्बन नंबर में। अगर एल्कोहल जो है प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो उसे प्राइमरी को कहते हैं। अगर ये OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो तो उसको लोग सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। अगर ये एल्कोहल जो है टर्सरी कार्बन से अटैच हो तो उसको हम टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। इस तरह से एल्कोहल मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसको हम लोग थोड़ा इस पे देख लें। एल्कोहल on the basis of OH, on the basis of OH. These are monohydric, these are monohydric alcohol. Alcohol contain only one OH, that is monohydric alcohol. So methyl alcohol and ethyl alcohol, methanol and ethanol, that is monohydric. सेकेंड हम आते हैं डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें 2H ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाते हैं CH2OH, CH2OH। कॉमन नेम एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्योंकि इसमें एथाइलिन ग्लाइकॉल कंटेन 2H, इसमें 2H है, दैट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। सेम हम आते हैं थर्ड ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कंटेन 3OH ग्रुप। ऐसा एल्कोहल इसमें 3OH अटैच हो उसको हम ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। एग्जांपल CH2OH, CH2OH and CH2OH. These are example of trihydratic alcohol, commonly known as glycerol, glycerol or glycerine. These are common name. और ये ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में। तो ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्राईहाइड्रिक में क्या देख रहे हैं ग्लिसरीन, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ग्लिसरीन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हम लोग जो कराते हैं उसमें ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन के भी बहुत से मेडिसिनल यूजेज हैं।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या एल्कोहल में मोर देन वन कार्बन, जैसे इसके पहले हम देखें मोर देन वन कार्बन तो है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जैसे हम देखें वन एल्कोहल वन कार्बन से, सेकेंड एल्कोहल सेकेंड कार्बन से, थर्ड एल्कोहल थर्ड कार्बन से, लेकिन ये भी होता है कि वन हाइड्रोक्सी ग्रुप मोर देन वन कार्बन से भी अटैच होता है। एल्कोहल बेस्ड ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेस्ड में अगर हम एल्कोहल देखते हैं तो हमको दिखाई देता है जैसे कार्बन वन कार्बन अटैच वन OH ग्रुप। यह भी हो सकता है कि वह जो है सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो OH ग्रुप, यह भी हो सकता है कि वह टर्सरी कार्बन से अटैच हो OH ग्रुप। तो इसके बेस हम दिखाते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जैसे हम यहाँ बात करते हैं दैट इज प्राइमरी एल्कोहल, OH ग्रुप contain primary carbon, that is primary carbon, so that is primary alcohol, ethyl alcohol that is primary alcohol। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल that is secondary carbon OH, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। यह जिससे हम लोग दिखाते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ OH ग्रुप जो है 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन, सो दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। कॉमनली हम लोग इसको दिखाते हैं प्रोपन टूगर। सेम एक कंडीशन हम लोग दिखाते हैं क्वाड्री कार्बन टर्सरी कार्बन के टर्सरी एल्कोहल के लिए। थर्ड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, दैट इज प्राइमरी कार्बन एंड दैट इज टर्सरी कार्बन। अगर OH इससे अटैच हो टर्सरी कार्बन से, तो अब इस एल्कोहल को हम दिखाएंगे टर्सरी एल्कोहल। इस चीज का अगर हम लोग को नेमिंग राइट करना हो, नंबर 1 2-मेथिल प्रोपन टूगर, 2-मेथिल प्रोपन टूगर। अब ये 3 डिग्री कार्बन है, नंबर ही करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1, 2, 3, तो ये OH जो है टर्सरी कार्बन पे है, दैट इज टर्सरी एल्कोहल। 2-मेथिल प्रोपन टूगर दैट इज टर्सरी एल्कोहल। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल जो है ऑन द बेसिस ऑफ OH मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक मिला, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सिचुएशन प्राइमरी एल्कोहल में OH जो है प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी एल्कोहल में OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है, और टर्सरी एल्कोहल में OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच होता है। इस तरह से हमें प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी और मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल मिलते हैं। तो हम इसके बाद जो आएगा वीडियो लेक्चर, उसमें हम फिनाल एंड ईथर के विषय में थोड़ा बात करेंगे। थैंक्स।